कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें कभी छूना नहीं चाहिए। ये बात मुझे उस रात समझ में आई, एक रात जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और सब कुछ उस डिब्बे की वजह से हुआ। उस डिब्बे को मैंने कभी नहीं खोलना चाहिए था। यह एक साधारण सी रात थी। मैं अपनी बुआ के घर की अटारी को साफ करने में उनकी मदद कर रही थी। उन्होंने कहा था कि सालों से वहां कोई नहीं गया था। मैं सोच रही थी कि बस थोड़ा बहुत सामान हटाना होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तभी मेरी नजर उस डिब्बे पर पड़ी। वो छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां मेरे इंतजार में रखा हो, बिल्कुल बीच में रखा हुआ। वो डिब्बा अजीब था। उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जब मैंने बुआ से इसके बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि उनकी दादी ने उन्हें यह डिब्बा कभी न खोलने को कहा था, क्योंकि यह डिब्बा श्रापित है। मैंने इसे एक पुरानी कहानी समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था उसने मुझे थोड़ी बेचैनी में डाल दिया। फिर भी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मेरी गलती यहीं से शुरू हुई। मैंने ठान लिया कि इसे खोले बिना नहीं रह सकती। जैसे ही मैंने डिब्बा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। मुझे लगा शायद कोई पुरानी चीज होगी, कोई पारिवारिक याद। लेकिन जैसे ही मैंने उस कपड़े को खोला, मुझे असल में डर का एहसास हुआ। अंदर एक छोटा सा आईना था, टूटे हुए किनारों के साथ, मानो किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। और जब मैंने उसे उठाया और अपने चेहरे की ओर किया, तो जो मैंने देखा वो मैं नहीं था। आईने में मैं अपना ही चेहरा देख रही थी, लेकिन वो चेहरा मेरा नहीं था। मेरी आंखें काली, खोखली थीं और वो मुझे घूर रही थीं। और फिर मैंने देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आईने में वो साया अब भी मेरे पीछे था और धीरे धीरे वो मुझे करीब आ रहा था। मैं घबराई और जल्दी से आईने को वापस डिब्बे में डाल दिया। ढक्कन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा था, जैसे कुछ उसे खुला रखना चाहता हो। तभी वह आवाजें शुरू हो गईं, फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवारों के पीछे फंसा हुआ हो। और वो आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा है। ठंडी सांसें मेरे गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीढ़ियों से भागी, घर के बाहर निकली और यार्ड में जाकर रुकी, हाँफते हुए। लेकिन बाहर भी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं उस डिब्बे को फिर से घर के अंदर नहीं ले जा सकती, और अब तो उसे छूने से भी डर लगने लगा था। इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, यही उम्मीद करते हुए कि जो भी उस डिब्बे में था वो वहीं रह जाए। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि उस डिब्बे में क्या था। उसके बाद से मैंने कभी भी उस घर का रुख नहीं किया। कभी कभी आज भी लगता है कि कुछ मेरे साथ लौट आया है, जैसे वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा हो। तो अगली बार जब आपको कोई पुराना डिब्बा मिले, उसे खोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए।